नंबर इक्वल टू 100 और ये इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा एंड कंसोल डॉट लॉग मैं बाहर की तरफ देखो ये नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो इसका एग्जीक्यूशन है यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये लाइन पे खत्म भी होगा। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों को पता है कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है वैसे इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हो उसका जो डेटा होता है वो एम्प्टी हो जाता है, यानी वाइप आउट हो जाता है। ये फंक्शन कॉल होने के बाद ये जो डेटा है ये डेटा अवेलेबल नहीं होना चाहिए या फंक्शन रिलेटेड परसिस्ट नहीं होगा। लेकिन क्या जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही होगा कि फंक्शन एग्जीक्यूशन हुआ, उसने जो भी डेटा असाइन किया है वो क्लीन हो जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? तो क्लोजर हम ये कहते हैं, एक बार इसे मैं प्रैक्टिकली आपको रन करके दिखा देता हूँ इवनिंग सेशन के अंदर। और क्लोजर डॉट जेएस लेट नम, क्या वैल्यू है इसकी? सर स्क्रीन विजिबल नहीं। अरे ऐसे कैसे हो गया, स्क्रीन विजिबल नहीं है? अब देखो, विजिबल है सर। यस सर अभी। अभी विजिबल है। ओके ठीक है। फंक्शन फन, फन को हमने कॉल कर लिया और फन कॉल करने के बाद कंसोल डॉट लॉग जो है वो नम को प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे जो नम वैल्यू है उसके अंदर हमने कितना इनिशियलाइजेशन किया है या असाइन किया है, देखो 100। देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, हम लोग इसे देख लेते हैं, है ना? देख के बताओ मुझे आउटपुट क्या आएगा। 90। तो क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा इसका? नहीं। 9। बराबर है। आपका ये फंक्शन तो चला गया ना एग्जीक्यूशन होके, फिर भी ये डेटा कैसे अवेलेबल है? हाउ? फंक्शन तो एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, एंड हुआ ना ये फंक्शन, यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे ही खत्म हुआ, फिर भी वो नाम डेटा को डिफाइन कर दी। तो क्यों रहा? इसका रीजन है क्लोजर। फंक्शन खत्म भी हो जाए, एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाए, फिर भी उसका जो डेटा है उस फंक्शन का वो स्टिल परसिस्ट रहता है स्कोप में। मतलब वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्लोबल स्कोप में वो परसिस्ट रहता है इवन फंक्शन एग्जीक्यूशन डन। हम लोग चाहे नेस्टेड लो या एक ही फंक्शन लो, यही तरीका होता है इसका। तो वो जो है डेटा वाइप आउट नहीं होता है, इसी टर्म को हम लोग कहते हैं क्लोजर। वो स्कोप को स्टोर करके रख देता है, यानी कि जो भी वेरिएबल्स है उसका डेटा जो है वो परसिस्ट करके रख देता है। अभी आप लोगों ने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की है इसलिए आप लोगों को ये पता ना हो, लेकिन जिन्होंने की है उनको पता हो सकता है कि जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूशन डन होता है इसका जो डेटा है वो वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी कि इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, मान लेते हैं ये सबसे सिंपल वाला तरीका था, बट लेट्स सी। अभी नेस्टेड की बात करते हैं। और नेस्टेड का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन फन टू, और यहाँ पे फन टू को कॉल कर देते तुरंत, और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, वैर या जो भी लेना है आपको, लेट नंबर, नंबर की वैल्यू क्या हो गई इसकी? 10।
10 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे भी नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 100 एंड कंसोल डॉट लॉग, इसे हम लोग स्टोर कर देते हैं नंबर। और फंडों को कॉल करना है, कंसोल डॉट लॉग नंबर प्रिंट करते हैं, सॉरी, नंबर को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या है? 10 है। अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा आपका। देखो ये फंक्शन लाइन नंबर कॉल कहाँ पे किया हमने? लाइन नंबर 10 पे कॉल कर लिया हमने, ये वाला फंक्शन। तो ये नंबर के अंदर कितनी वैल्यू होगी? नंबर प्लस व्हाट? 100 100 100। तो कितनी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी? ये क्या शो करेगा? 110 हमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है, ये समझ लो पहले कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है? अभी ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया, क्या नाम का है? फन नाम का, बाहर कॉल किया। अभी फन फंक्शन का एग्जीक्यूशन तो खत्म हो जाएगा। फन फंक्शन जो है बाहर वाला, ये भी खत्म हो जाएगा, इसके अंदर वाला भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो आउटपुट क्या आना चाहिए अभी आपके हिसाब से? नोड क्लोजर, नम कहाँ पे लिया हमने? गलती से नम कहाँ पे लिया है क्या? ओ, नम है ही नहीं, तो क्या आउटपुट आया? सेम आया। बेसिकली आपका ये जो अंदर वाला फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये जो मैंने वैल्यू की है, ये वैल्यू जो मैंने ऐड की थी फंक्शन खत्म होने के बाद भी, वो वैल्यू एम्प्टी हो गई क्या? नल हो गई क्या? वो चली गई क्या वैल्यू? नो सर। नो सर। स्टिल वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होता है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे काम करता है कि ये फंक्शन खत्म, तो इसके अंदर जो भी मैंने डेटा यूज किया वो क्या होगा? क्लीन हो जाएगा, काम नहीं करेगा, वो ग्लोबली स्टोर नहीं करेगा उसे। तो अगर ये फंक्शन खत्म हुआ है, तो एक्चुअली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना डेटा दिखाई देना चाहिए ये लाइन पे? 10 बस इतना वाला डेटा दिखाई देगा, ये फंक्शन वाला डेटा नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम लोग कोई फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, उसका जो भी डेटा है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करके रखता है, इसी चीज को कहा जाता है क्लोजर। ये इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। बस ये कंसेप्ट है जो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, बट उसमें है नहीं कुछ कंफ्यूजन वाला काम। आपको बस इतना समझना है कि एक फंक्शन जो है कंप्लीट होने के बाद अपने वेरिएबल का डेटा जो है वो क्लीन करता है, जीरो करता है, कुछ भी नहीं रहता है वो खुद को खत्म करने के बाद नॉर्मली। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। वो भले ही उसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ हो, फिर भी उसका जो डेटा है वेरिएबल का, वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में स्टोर करके रख देता है। इसी चीज को कहा जाता है क्लोजर। सर आपण याचा यूज कुठं करणार आहोत क्लोजरचा? क्लोजरचा यूज मोस्टली करून आपण एपीआय कॉल करण्यासाठी किंवा मोठ्या डेटामध्ये घेणार आहोत त्याचा यूज करायला, मोस्ट ऑफ द। ओके सर, ओके सर. ऐसा है। तभी वहां पे हम लोगों को फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के बाद उस पर कुछ प्रोसेस होगी एंड देन हमें वो डेटा स्टिल चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज करेंगे। बट आप लोगों को बस इतना समझना, ध्यान इतना रखना है कि फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद भी वो वेरिएबल पे जो काम किया है वो डेटा क्या रहता है? स्टोर रहता है। बाद में भी उसे इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर वो फंक्शन एग्जीक्यूशन होने के। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, खत्म हुआ, यहीं पे खत्म हो जाएगा वो। दैट्स इट। इसके नीचे अगर मैं कोई भी डेटा इसके इस्तेमाल करूंगा ना, तो वो देखो इसका स्टेट जो है, यानी कि जो स्टोर किया है, ये नहीं रहना चाहिए था लेकिन रह रहा है, इसका मतलब ये स्टोर करके रख रहा है। तो इसी चीज को क्लोजर कहा जाता है। तो मैं इसे इसमें भी दिखा सकता हूँ, रियल टाइम एप्लीकेशन में ही देख लेंगे इसे, ज्यादा बेहतर होगा वो। लास्ट हमारा है
टॉपिक जो है वो है करिंग. सर याची डेफिनेशन सांगा ना एकदा. The combination of function stores हा सर. its state Yes. given execution done. ओके सर. That's it. करिंग. अभी करिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि बचाता है मल्टीपल वेरिएबल एज अ पैरामीटर को और डिवाइड कर लेता है सिंगल पैरामीटर, ताकि एक साथ एक ही पैरामीटर हम लोग पास करें और कोड को रियूज करें. ये दो चीजें होती है. तो करिंग बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार डिस्प्ले करा देता हूं. जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शन फन, मुझे आप लोग बता देना. जैसे कि यहाँ पे ए बी एंड सी कितने वेरिएबल्स हमने एज अ पैरामीटर लिए हैं? 3. रिटर्न ए इंटू बी इंटू सी, और इसे हम लोग कॉल कर लेंगे. ये नॉर्मल है ना? 10 20 30. तो करिंग का क्या मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप ले रहे हो वो कन्वर्ट करो नंबर ऑफ फंक्शंस में, और आपका फंक्शन जो है वो लेना चाहिए सिर्फ सिंगल इनपुट पैरामीटर. तो कैसे कर सकते हैं इसे? आउटपुट तो सेम ही आएगा. इसका आउटपुट क्या आएगा? मैं इसे प्लस में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में आसानी जाएगी. इसका क्या आउटपुट आएगा आप लोगों को? 60. एग्जीक्यूट करके देख भी लेते हैं. और ये रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न की जो वैल्यू है उसे हम लोग कंसोल डॉट लॉग वैल प्रिंट भी कर लेते हैं. नोड क्लोजर बराबर 60 आया. अभी हमें इसे करिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से फंक्शन fun2 नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं बिना नाम वाला लेने वाला हूँ. बी इस तरीके से ले लेता हूँ. देन रिटर्न फंक्शन इसके अंदर पैरामीटर, एंड देन रिटर्न a प्लस बी प्लस सी. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने देखो एक एक पैरामीटर ही लिया है हर फंक्शन में. अब इसे मैन्युअली कैसे कॉल कर सकते हो? मैन्युअली अगर आपको कॉल करना है तो कैसे कॉल कर सकते हो? दो तरीके हैं इसको कॉल करने के. पहले आप कौन से फंक्शन को कॉल करोगे? बताओ क्या नाम है आपके फंक्शन का? फन फन. मैं इसको एफ दे देता हूँ, फन दे देता हूँ, उसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ. ये फन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? फंक्शन रिटर्न कर रहा है. क्या रिटर्न कर रहा है? फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना? फिर लेट बी, और ये वेरिएबल कुछ तो रिटर्न कर रहा होगा जैसे कि बी. और आपको किसके अंदर वो फंक्शन स्टोर हुआ है? कौन से वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हुआ है ये फंक्शन? F. एफ को एग्जीक्यूट किया है, उसके अंदर मैं 5 वैल्यू डाल देता हूँ. ठीक है, और ये फंक्शन तो आ गया. फिर उसके बाद ये जो बी फंक्शन है इसने क्या रिटर्न किया आपको? और एक क्या रिटर्न किया? अनदर फंक्शन. अनदर Function. फंक्शन. अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना तो डोंट वरी, कोई बात नहीं. कंसोल डॉट लॉग करो ऐसे, और सीधा से जैसे कि आपने लेट रिटर्न वैल्यू 1 कर देता हूँ यहाँ पे मैं, रिटर्न वैल्यू 1, और मैं कॉल कर देता हूँ फन. तो इसके अंदर क्या क्या होगा आप यहाँ पे जस्ट लॉक कर लीजिए और देखिए कि क्या क्या है इसके अंदर. Return 1. Return 1, sir. अरे यार, रिटर्न 1 नहीं आया ऑटोमेटिकली. ठीक है, कोई बात नहीं है. चलो, क्या आया इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है? फंक्शन आया बिना नाम वाला. अब इसी को मैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को
ध्यान देने के लिए करिंग .html नाम की फाइल ले लेता हूँ और इसके अंदर इसे, ताकि कंसोल डॉट लॉग करके आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओ, है ना। तो src और क्या नाम है उसका, क्लोजर है हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल का, है ना। इसे हम लोग राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में देख लेते हैं तो क्या दिखाई देता है, ये कैसे दिखेगा। इसे ओपन कर लेते हैं हम लोग। दिखाई दिया आपको कि इसके अंदर क्या स्टोर था। कंसोल में देखो क्या स्टोर है उसके अंदर, जो मैंने रिटर्न है, एक फंक्शन बी है, उसके अंदर रिटर्न है, और उसके अंदर वापस से फंक्शन सी भी है। चलो यहाँ तक आप लोगों को तो दिखाई दे रहा है, विजुलाइज तो समझ में आ रहा है कि रिटर्न वन में क्या है। देखो रिटर्न वन में क्या है, अभी फंक्शन है, कौन सा वाला फंक्शन है, बी बी वाला फंक्शन है ना। तो यार गुमनाम वाला डालने से आप लोगों को तकलीफ हो रही है, तो मैं नाम डाल देता हूँ ना। डाल सकता हूँ कि नहीं मैं नाम, ओके सर। डाल सकते हैं ना। अभी आप तो बोल सकते हो ना कि एफ फॉर फंक्शन, अभी कौन सा फंक्शन इसके अंदर स्टोर हुआ रिटर्न वन में, एमोन वाला। M1 वाला, है ना। तो ठीक है, तो M1 को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। M1 को कॉल करने के लिए जिस वेरिएबल के अंदर हमने डाला है उसे हम लोग पैरेंथेसिस देते हैं। तो M1 क्या रिटर्न कर रहा है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट रिटर्न टू, क्या रिटर्न कर रहा है बोलो, M2 फंक्शन, M2 कौन सा, फंक्शन। M2 फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग इसे चेक करके देखो ऑब्जेक्ट को कि क्या आ रहा है। देखो रेड टू में क्या आ रहा है, ऐसे कर करके देखो क्या दिया उसमें, फंक्शन कौन सा दिया उसमें, कौन सा रिटर्न किया, M2 M2। फिर अगर मैं रिटर्न लेट रिटर्न टू को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, रिटर्न टू को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ऐसे, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न टू क्या रिटर्न कर रहा है, मैं इसे डिस्प्ले करा देता हूँ। तो क्या डिस्प्ले दिया इसने, नन, नॉट अ नंबर। मतलब नॉट अ नंबर नंबर प्रॉपर्टी, है ना। ऐसे क्यों दिया, क्योंकि भैया आप लोगों को पास करने का था यहाँ पे एक नंबर, फिर यहाँ पे M1 के लिए भी एक नंबर और M2 के भी लिए नंबर। क्या आपने पास किया, कुछ नहीं किया। अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड, वो क्या बोलेगा, नॉट अ नॉट अ नंबर। नंबर। अभी मैंने तीनों भी फंक्शन को पास कर दिया है कुछ डेटा, तो क्या आंसर आया, 6। एंडिंग में क्या किया। लेकिन ऐसे अगर मैं 100 या 200 फंक्शन अंदर होंगे तो क्या मैं ऐसे ही एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके इस्तेमाल कर लूं क्या। नो नो सर। सर। तो मैं सिंपली एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, अंदर से लेट लेट के इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है, पहले फंक्शन का फन, नाम क्या है, वन। फन, वन टू थ्री। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिए हैं, इस सीक्वेंस को मैं क्या बोलूंगा, करिंग। कैसे कॉल किया मैंने फंक्शन को, दिस इज द कॉल करिंग। मुझे हर वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत पड़ी क्या, नो सर। नहीं। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, करिंग, फंक्शन कॉलिंग के इस तरीके को हम लोग करिंग कहते हैं। करिंग का पहला रूल है कि आप सारे फंक्शन को इस तरीके से सिंगल पैरामीटर में, मैं रिटर्न दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न देना मैंडेटरी है, नो। आप अपने तरीके से अलग अलग करके देखिए, ऐसा कोई मतलब है नहीं कि आपको रिटर्न चाहिए। मुझे रिटर्न चाहिए था डेटा एग्जांपल के लिए, इसलिए मैंने लिया। एक तरीके से ये हायर ऑर्डर फंक्शन भी होगा, जब कोई फंक्शन दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हायर ऑर्डर फंक्शन। ये भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होती है। और एक वेरिएबल नहीं मिला तो दूसरे फंक्शन के पास जाएगा, तीसरे फंक्शन के पास जाएगा ढूंढने को, इसे क्या कहते हैं, लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। और ये जब मैं फंक्शन कॉलिंग कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इसे क्या कहा जाएगा, करिंग। 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 तो आपकी प्रोग्राम जो है, आपको यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट में सिर्फ कंसेप्ट समझनी है और वो कंसेप्ट के हिसाब से आपको कोड लिखना है। कोडिंग इज वेरी लेस। आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को इंटायर एडवांस जावास्क्रिप्ट में कोड ज्यादा करके दिया ही नहीं है।
मैंने सिर्फ आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया कि हम लोग करिंग किसे कहते हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो एज वेल। तो आप लोगों को बेहतर है कि आप इतना बढ़िया से इस कंसेप्ट को समझ पाते हो, उतना बढ़िया से आप इस्तेमाल कर सकते हो। सॉरी, इसे मैंने console.log एंड k की वैल्यू प्रिंट नहीं की। बराबर आया क्या आंसर ये? यस सर। तो आप लोगों को करिंग अगर पूछा तो आप लोगों को बताना आना चाहिए, और आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए आप लोगों को तो